محمد وسیم صاحब جو عبداللہ بن مبارک रहमतुल्लाह अलैह की अहादीस हैं उनके हवाले से फरमाइए, नहीं जो उन्होंने हदीस आगे नकल की, किस तरह से वो जाते थे, किस तरह से इनको इकट्ठा करते थे और उनकी हक़ानियत जो है उस पर किस तरह से वो काम करते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल की तरफ आने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज का हमारा उन्वान बहुत ज़बरदस्त है। बिलख़ुसूस हमें अपने बच्चों को इस तरह की शख्सियात के बारे में ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम इनका किरदार अपनी नई नस्ल के सामने लेकर आएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तो उसका एक असर होता है बेशक। और चूँकि इनका किरदार बहुत ही शानदार रहा हर लिहाज से, अमल के लिहाज से, तक़वे के लिहाज से, सखावत के लिहाज से, क़ुरबानी ईसार के लिहाज से, इल्म हासिल करने और फैलाने के लिहाज से, यानी इनकी ये अपनी ज़ात में ख़ुद एक मिसाल हैं। तो इसलिए इस तरह की जितनी भी शख्सियात हैं उनके हवाले से हमारी नई नस्ल बहुत कम जानती है। और ये चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारे जज्बात को बढ़ाती हैं और दीनी जो मैदान है उसमें हमारे लिए जब मददगार बनती हैं। तो ये उन्वान तो हमारा बहुत ज़बरदस्त है। अब जो आपका सवाल है, देखिए अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हैं हमा जिहत शख्सियत, यानी आप किसी एक मैदान के शाहसवार नहीं हैं। आप मुहद्दिस भी हैं, जैसे आपने हदीस के हवाले से बात की है जी। आप बहुत बड़े आलिम हैं, फ़क़ीह भी हैं, आप मुजाहिद भी हैं, सुभान अल्लाह, और आप सखी भी हैं, यानी सखावत में भी आपका एक बड़ा किरदार है, और आप बहुत बड़े मुत्तकी भी हैं, और सिलसिला सूफिया के अंदर भी आपका बड़ा मकाम है, साहिब करामत भी हैं, यानी आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे गोशे हैं। अगर मैं हदीस के हवाले से बात करूँ, हदीस असल में एक बहुत बड़ा फ़न है, और हदीस पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मोहब्बत रसूल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जितने मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, आप इनकी तारीख़ उठाएंगे, सीरत देखेंगे, इन्हें हदीस से एक जुनून, एक इश्क था, एक लगाव था। अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बहुत ज़्यादा तन्हाई में वक्त गुजारते थे। आपसे लोगों ने कहा कि आप तन्हाई में रहते हैं तो बोरियत नहीं होती आपको, अकेले रहते हैं अक्सर घर में? आपने फरमाया मैं अकेला नहीं रहता हूँ, वहाँ पर मेरे साथ अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। सुभान अल्लाह। कहा मेरी मसरूफ़ियत रहती है वहाँ पर। मैं जब घर में अकेला होता हूँ तो मेरा जो साथी होता है, जो मेरा दोस्त होता है, वो हुज़ूर अलैहि सलाम के इरशादात होते हैं, उनमें महव रहता हूँ। और इससे बेहतर साथी कौन हो? इससे बेहतर साथी कौन हो सकता है? कहा मैं उन्हें बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ता हूँ, खो जाता हूँ उसके अंदर। क्या बात। और ऐसा लगता है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमा रहे हैं। तो ये मतलब जो है वो अहादीस के साथ एक लगाव और मोहब्बत, एक शौक़ था। मोहब्बत और इश्क होता है कि आप खो जाएं। अच्छा, किसी भी शख्सियत के बारे में अगर उसका तारुफ़ आपने जो है लेना है तो उनके हम असर जो उलमा होते हैं ना, उनसे पता चलता है, या हम असर जो भी लोग होते हैं वो बताते हैं कि वो किस जो है शख्सियत के मालिक हैं। आपके ज़माने के हम असर जो लोग हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ी ज़बरदस्त आपके जो है मोतरिफ़ हैं, कदर करते हैं आपकी। इमाम नसाई जो ख़ुद जो है नसाई शरीफ हदीस की किताब है, वो मोतरिफ़ हैं आपकी इल्मी जो है मकाम के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से। अभी हज़रत ने नाम लिया हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना, ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे। ये फरमाते हैं कि हमने अब्दुल्ला बिन मुबारक की शख्सियत को ऐसे देखा, आपके अमल को, आपके तक़वे को, आपके किरदार को, जिस तरह सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का अमल और किरदार और तक़वा होता था। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने सोहबत रसूल पाई है, इसलिए उनका मकाम बहुत आला है, आपने सोहबत नहीं पाई। अच्छा, ये फरमाते हैं कि मैं इस बात पर रश करता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसी ज़िंदगी का सिर्फ एक साल मिल जाए। यानी उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी गुजारी है, मेरी खुशनसीबी ये होगी कि मेरी ज़िंदगी में एक साल ऐसा गुजर जाए जैसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। लेकिन फरमाते हैं वो इतना मुश्किल है कि हम 3 दिन भी उन जैसे नहीं गुजार सकते हैं। 3 दिन भी फरमाते हैं उन जैसे नहीं गुजार सकते। आपके तक़वे का आलम ये था कि आप उस दिन हम तक़वे के हवाले से बात कर रहे थे कि तक़वा कहते हैं कि शुबहात वाली चीज़ों से भी बचना। आप ये फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास कोई एक दिरहम ऐसा आ जाए कि जिसके बारे में तुम्हें शुबहा है कि भाई हो सकता है इसके अंदर इसकी हासिल करने में कोई ना कोई गलत रास्ता तो नहीं, फरमाते हैं एक दिरहम जो शुबहे में मिल रहा है उसको वापस लौटा देना,
1 लाख दिरहम सदका करने से बेहतर है। क्या बात है। यानी ये बहुत बारीक बात फरमाई उन्होंने। आजकल हम लोग सदकात बहुत करते हैं, हज भी करते हैं अपने पैसे से, खैरात भी करते हैं। आप फरमाते हैं कि नज़र इस पे रखो कि तुम अपना माल हासिल कैसे कर रहे हो, तुम्हारे पास रिस्क आ कैसे रहा है, उस पर नजर रखो। 1 रुपया भी अगर उस जगह से आ रहा है जिसमें तुम्हें शक है, तो बदले में 1 लाख दिरहम करना भी ये बेहतर नहीं है कि वो तुम सदका करो। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।